आईपीएल ऑक्शन से पहले लास्ट वीडियो जिसमें हम फीचर कर रहे हैं दो स्पेशल प्लेयर को, जिसमें एक है पूरब अग्रवाल 22 साल के मेघालय से आने वाले जो राजस्थान रॉयल्स की फाइंड हैं और इस बार आपको आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। और दूसरा सोशल मीडिया स्टार एजाज सावरिया, जिनको सीधा सोशल मीडिया से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है इस आईपीएल ऑक्शन में, क्योंकि इससे पहले डिस्ट्रिक्ट का मैच भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से राजस्थान के लिए खेला है। तो दोनों प्लेयर्स की बात करेंगे। पहले बात पूरब अग्रवाल की और उनकी गेंदबाजी की। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में 3 मैचेस में 30 विकेट लिए थे। अंडर 23 इन्होंने मेघालय के लिए खेली है। इतनी ही क्रिकेट इन्होंने भी खेली है, इससे ज़्यादा कोई क्रिकेट नहीं खेली। बट इनकी गेंदबाजी में जो मिस्ट्री है, एज ए ऑफ स्पिनर लिस्टेड है आईपीएल ऑक्शन में और अपने आप को बताते हैं कि ऑफ स्पिनर जो रिस्क के साथ गेंदबाजी करता है, रिस्क के साथ गेंदबाजी करता है। आप इनको ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये कुछ गुगली सी डाली जा रही है, लेकिन चूंकि इनके पास दूसरा का वेरिएशन है तो ऑफ स्पिन वाली क्वालिटीज़ भी लेके आते हैं। और इनकी जो नॉर्मल ऑफ स्पिन है उसको आप देखेंगे और दूसरा को देखेंगे तो दोनों के एक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। मुरलीधरन जो अपनी ऑफ स्पिन करते थे, दूसरा करते थे, तो उनका पाम जो था वो ऊपर की तरफ रहता था। जनरली ऑफ स्पिनर का पाम जो है वो बैट्समैन को फेस करता है, लेकिन मुरली के केस में ऐसा था कि वो ऊपर की तरफ फेस करता था और दूसरा डालते हुए भी उसी तरह से फेस करता था। तो वो कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी, जिससे कि एक्शन में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी दूसरा है, कौन सी ऑफ स्पिन है। फिर ये तो रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये उस तरह से डाल पाते हैं। मुरली के पास वो नेचुरल था कि वो अपना हाथ उस तरह से मोड़ पाते थे। तो ये दो चीज़ें हो गई इनकी गेंदबाजी में, पहली दो वेरिएशन। फिर ऑफ स्पिन के जितने भी वेरिएशंस हैं वो सब के सब रिस्ट से ही करते हैं और कुछ रिस्ट स्पिन वाली गेंदबाजी भी करते हैं, वो वाले वेरिएशन भी इनकी गेंदबाजी में। पहली चीज़ अगर आप इनको देखें, एक ऑफ स्पिन करते हैं कि जो थोड़ा सा स्लो जाती है, कुछ एक तेज जाती है, कुछ एक इनकी ऑफ स्पिन है जो ड्रिफ्ट करके राइट हैंडर के लिए बाहर की तरफ जाएगी और फिर पड़ के अंदर की तरफ आएगी। फिर एक ऑफ स्पिन ये इस तरह से करते हैं जो ड्रिफ्ट करके ही अंदर की तरफ आएगी और फिर वहाँ से सीधी निकल जाती है। तो इनके पास वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी में ही कई तरह के वेरिएशंस हैं और अच्छा ड्रिफ्ट कराने की काबिलियत है इनके पास। और ड्रिफ्ट सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ड्रिफ्ट करा सकते हैं। जनरली आपने जितने भी ऑफ स्पिनर दुनिया के क्रिकेट में देखे होंगे, वो राइट हैंडर के लिए जब ऑफ स्पिन करते हैं तो ड्रिफ्ट बाहर की तरफ होती है, पड़ के अंदर की तरफ आती है। लेकिन इनके पास ऐसा है कि इनकी ड्रिफ्ट अंदर की तरफ भी होती है। क्योंकि मिक्स है ना, ऑलरेडी आप देखिए वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी का और लेग स्पिन गेंदबाजी का मिक्स है, इसी वजह से वो दोनों तरफ ड्रिफ्ट करा सकते हैं। फिर एक गेंद है जिसको ये तीसरा बोलते हैं, उसमें बेसिकली ड्रिफ्ट करके गेंद अंदर की तरफ आती है और पड़ने के बाद बड़ी तेजी से निकलती है। ऑफ स्पिन अंदर आई, दूसरा बाहर गई, और जो इनकी तीसरा डिलीवरी है एक तरह से कहिए, पड़ने के बाद सीधे एकदम तेज अंदर आती है, ड्रिफ्ट होकर अंदर की तरफ आती है, जिसमें सीधा पैड और विकेट बचाना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है। फिर इनके पास जो बाकी और वेरिएशंस बच गए, जो लेग स्पिन गेंदबाजी के वेरिएशन है, जिसमें ये टॉप स्पिन करते हैं और फ्लिपर करते हैं। तो ये कुल मिला के 6-7 वेरिएशन हैं जिनको इन्होंने मास्टर किया हुआ है और इसकी वजह से ही राजस्थान रॉयल्स की टीम इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के साथ एज ए नेट बॉलर भी थे, जहां पर इनकी गेंदबाजी को भी देखा गया, परखा गया, जांचा गया। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम ने फैसला किया है कि इनका नाम इस बार के आईपीएल ऑक्शन में डाला गया है और शायद वो राजस्थान रॉयल्स की टीम होगी जो इन पर बोली भी लगाएगी। उसके बाद 20 साल के एजाज सावरिया, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। बेंगलोर से अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी, वहां पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से जयपुर मूव करते हैं और जयपुर आके भी इनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए। इवन अभी तक भी डिस्ट्रिक्ट का मैच भी रेगुलर बेसिस पर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पे एक प्रैक्टिस शुरू की थी। जब ये प्रैक्टिस करते थे उसका वीडियो बनाते थे, इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते थे। करते 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 कई सारी रील के बाद एक दिन ऐसा आया कि आदिल रशीद ने इनकी पोस्ट पर कमेंट किया, वहाँ से इनको रीच मिली, फ्रेंचाइजीज़ ने इनको रीच आउट करना शुरू किया। सीएसके की टीम पहली थी जिसने इनको रीच आउट किया और इनको ट्रायल्स के लिए बुलाया। उसके बाद पंजाब की दूसरी टीम थी जिसने इनको रीच आउट किया और ट्रायल के लिए बुलाया। दोनों जगह इनके ट्रायल्स अच्छे गए हैं। गेंदबाजी की बात अगर कर लें तो बहुत कुछ खास आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेगा। लेग स्पिनर में आपको जो जेन्युइन चीज़ चाहिए कि आप गेंद कितना घुमाते हैं, कितना लेग स्पिन होती है, अच्छी लेग स्पिन होती है। गुगली भी डालते हैं बट गुगली ऐसी नहीं है कि जो पढ़ी ना जा सके, ईजिली आप इनकी गुगली पढ़ सकते हैं। बट चूंकि ये सोशल मीडिया से वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है एक प्लेयर की और बड़े बड़े लोगों ने उस पर अपना हिस्सा भी डाला है एक तरह से अप्रिशिएट करके, तो इस वजह से ज़्यादा चर्चा है। पिक होंगे नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता, बट गेंदबाजी में अगर देखें तो वो सिंपल चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी जो एक लेग स्पिनर में आपको चाहिए होती हैं। लेकिन मेन क्या होता है, जब प्लेयर पूरे प्रोसेस से निकल के आता है और अच्छी खासी क्रिकेट खेल करके
के आता है तो उसको क्रिकेट का, गेम सेंस का, सिचुएशन का, उन सब चीज़ों का भी आइडिया बहुत होता है। चूँकि खेले नहीं है, स्किल जो है वो थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन एक लेवल पर धीरे धीरे खेल के पहुंचना और सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। बट इंटरेस्टिंग रहेगा आईपीएल ऑक्शन में पिक होते हैं या नहीं। जिन टीमों ने अब तक इनके ऊपर दांव लगाया है, इनको आईपीएल ऑक्शन में लेके आए हैं, उन पर बोली भी लगाएंगे या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए इन दोनों में से कौन कौन सा प्लेयर बिक रहा है और कितनी कीमत इन दोनों प्लेयर्स पर लगने वाली है।